सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस से एग्ज़ाम में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज आज इस वीडियो में हम इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं कि आप कहीं नहीं अटकोगे बोर्ड एग्ज़ाम में, पट पट आंसर लिखोगे, वो मैं आपको गारंटी देती हूँ। बट इस वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के मन में हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, एक क्वेश्चन भी मिस मत करना, बिकॉज बोर्ड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होएगा और बोर्ड के क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे, वो मैं आपको गारंटी देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। सो हमें पता है कि ओपन एंड क्लोज क्यों होता है स्टोमेटा, बिकॉज वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट होता है, इसलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा का प्रोसेस होता है, राइट। सो ऑप्शन क्या होगा इसमें, सेकेंड होगा, क्योंकि लिए मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स के वजह से ही ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो खुद का खाना खुद कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, खुद के खाना खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। सो सेल की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, सेल को एलोंगेशन में हेल्प करता है, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस ऑर्गेनिजम्स में मैच हो रही है, सब ऑप्शन में देख लीजिए। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी क्यों होगा, बिकॉज कस्केटा, टिक्स, लाइज, लीचेज एंड टैपवर्म्स सब क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सब किसी और पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट इज़। सो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड ही फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फंगल एंड राइजोपस। फंगल एंड राइजोपस क्यों, बिकॉज दे आर सेक्रोफाइट्स, राइट। तो सेक्रोफाइट्स क्या करते हैं, अपने खाने पे क्या कहते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पार्ट टेकन बाय द एयर व्हेन वी ब्रीथ इन, तो हम सांस लेते तो पार्ट क्या होता है, फर्स्ट तो नोस्ट्रिल्स होता है, नाक होता है, नाक के बाद में होता है फेरिंग्स। और लोगों को बहुत ज़्यादा मीन्स बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेरिंग्स आएगा फिर फेरिंग्स आएगा, तो एन के बाद में इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एन के बाद में आता है पी। सो नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड एल्वियोलाई, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आंसर करेक्ट क्या है, सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसपेशनल पुल। ट्रांसपेशनल पुल क्यों होता है, बिकॉज पुल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, खींचना होता है। सो ट्रांसपेशनल पुल क्या करता है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है जाइलम में, जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछते ही है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, नेफ्रॉन होता है। न्यूरॉन है, नेफ्रॉन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नेफ्रॉन होता है किडनी के लिए और न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम के लिए, ओके। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट। कौन से हार्ट के साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है करके क्वेश्चन है। सो दिल धक धक करने लगा आता है ना सॉन्ग, बट दिल धक धक नहीं करता एक्चुअली, दिल क्या करता है, लब डब करता है, राइट। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्यों, बिकॉज लेफ्ट साइड का हार्ट का क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड राइट साइड का हार्ट क्या करता है, पर डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एंजाइम डेट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक इज। सो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन करता है इन स्टोमक, तो ऑप्शन है सी, पेप्सिन करता है, राइट। सो नेक्स्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे आर। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस क्यों कहते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये इनका डक्ट्स में सेक्रेट नहीं करते, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट कर देते, राइट। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। सो नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ ए प्लांट सूट टूवर्ड्स लाइट इज नोन हैज जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्राउंड, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है टूवर्ड्स वाटर, फोटोट्रोपिस का मतलब होता है टूवर्ड्स लाइट, एंड थिग्मो का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंसेशन ऑफ टच। सो ऑप्शन सी हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में कौन सी गैस रिलीज होती है। सो हमें पता है कि प्लांट्स
सनलाइट CO2 एंड वाटर का यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. सो बाई प्रोडक्ट निकलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज. सो फंगाई हमें पता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं. तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेप्रोफाइटिक. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. सो हमें ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो सेल्फ खाना बना सकते हैं, राइट. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ग्रीन प्लांट्स जो सेल्फ खाना बनाते हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन था. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसुलिन के रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछते रहते हैं. सो क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, his heart was beating slowly, he was suffering from goiter, his sugar levels in the blood was high. So ऑप्शन हो जाएगा डी, बिकॉज शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, तभी डॉक्टर क्या कहते हैं, एडवाइस देते हैं इंसुलिन लेने का, राइट. सो ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट से. सो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है बाई मैकेनिकली प्रोसेस, राइट. बिकॉज हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है. सो बाय द हेल्प ऑफ द अमाइलेज एंजाइम the carbohydrate starts to break down in the mouth only. So ऑप्शन ए है इसका. और बच्चों, खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है तभी कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड का एग्जाम पास में आ गया हमारा. तो जल्दी जल्दी पढ़ो, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइल इज सेक्रेटेड बाय. सो बाइल इज सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द लीवर. सो ऑप्शन बी हो जाएगा. लीवर के सेल्स बाइल जूस को सेक्रेट करता है. बाइल जूस हेल्प करता है फैट डाइजेशन में. ऑप्शन बी, लीवर. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बाइल जूस. तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बाइल जूस क्या हेल्प करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन में मदद करता है, राइट. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को सबको पता है. ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट करता है, उसके ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है. नेक्स्ट, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू. सो ग्रीन कलर क्या होता है प्लांट का, बिकॉज इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है, रेड एंड ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट क्या करता है, ग्रीन लाइट अब रिफ्लेक्ट करता है जो प्लांट को हरा दिखता है अपने आँखों में. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें पता है एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर फ्रॉम एल्वेलाई टू द सरफेस ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी, राइट. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. किस टाइप में एनर्जी रिलीज होता है. सो हमें पता है कि ATP फॉर्म में रिलीज होता है. तो ऑप्शन बी है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज होता है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म डेट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन के कौन सा ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रह सकता है. यहाँ पे क्या है, ईस्ट रह सकता है, बिकॉज ईस्ट क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. नेक्स्ट, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. सो मेटल, कौन सा मेटल हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बॉडी में, राइट. नेक्स्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी होता है, हमें पता है पल्मोनरी वेव्स का कैरी होता है, बिकॉज पल्मोनरी वेव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके जाता है टुवर्ड्स द हार्ट, एंड विच इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. The aorta also carried the oxygenated blood, but it takes the away from the heart to the rest of the body, which has already passed through the pulmonary veins. Okay. Next, blood flows from superior vena cava into. So superior vena cava क्या एक large vein है that carries deoxygenated blood from the upper part of the body to the heart, right. So this blood enters into the, कहाँ enter होता है, right atrium में का enter होता है जो फर्स्ट चैम्बर है, राइट. तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका. और बच्चों, अगर आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स समझ में नहीं है कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं सेपरेट अपने चैनल पर डाली हुई, जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कहाँ से कहाँ पे आएगा ब्लड, कौन सा ऑक्सीजनेटेड चैम्बर है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड चैम्बर है. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सब डिटेल वाइज, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस का ना मैं
और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर सब डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो का, इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, जो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है विलाई आर प्रेजेंट इन। सो विलाई क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, राइट। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लाइपेज एंजाइम एक्ट्स ऑन। सो लाइपेज इज एन एंजाइम दैट catalyzes the hydrolysis of fats lipids into fatty acids and fatty acids and glycerol. So option हो जाएगा बी, फैट्स। नेक्स्ट, longest small intestine is found in, so longest small intestine found in the herbivorous animals because they depends on the plant material for their food, so they need the longest small intestine. So option B. Next, fluid part of blood is, the fluid part of blood है plasma, option B, because RBC, WBC and platelet सब क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होता है, सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा ओनली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। सो फर्स्ट का असर्शन क्या है, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो सही है ऑप्शन, तो असर्शन तो सही है। नेक्स्ट है रीजन, वाटर स्प्लिट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो वाटर स्प्लिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी सही है। तो क्या होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोरस। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है हर्बीवोरस में, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला था, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। नेक्स्ट एंड रीजन है सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। हाँ भाई, सेलुलोज तो लॉन्गर टाइम लेता है, तभी तो हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट है डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। यस, डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है माउथ में मैकेनिकली। एंड रीज़न है सलाइवा कंटेन्स अमाइलेज एंजाइम्स। तो या सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेकडाउन में मदद करता है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट है अनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। हाँ, अनारोबिक रेस्पिरेशन लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कितने एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ओनली 2। नेक्स्ट है रीजन, ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन। हाँ, ग्लूकोज पार्शियली ही ब्रोक डाउन होता है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट है एल्वेलाई आर एफिशिएंट फॉर गैस एक्सचेंज। हाँ भाई, एल्वेलाई एफिशिएंट है गैस एक्सचेंज के लिए। रीजन है दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया। हाँ, बिकॉज बहुत सारे टीनी सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एल्वेलाई के, जो एक्सचेंज ऑफ गैस मदद करते हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आर्टिस्ट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट है। हाँ भाई, आर्टिस्ट ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, टुवर्ड्स बॉडी लेके जाती है। रीजन है दे हैव द थिक मस्कुलर वॉल्स। हाँ, दे हैव द थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्रेशर इज हायर इन द हार्ट इज देन वेन्स। हाँ, ब्लड प्रेशर हायर ही होता है हार्ट इज कंपेयर टू द वेन्स। एंड रीज़न के आर्टिस्ट रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। हाँ, ये भी करेक्ट है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है वेन्स हैव वाल्व्स। हाँ, तो वेन्स वाल्व्स होते हैं एंड रीज़न है ब्लड फ्लोज एट द लो प्रेशर इन द वेन्स। हाँ, ब्लड प्रेशर वेन्स के अंदर स्लो होता है कंपेयर टू द आर्टरीज। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म ही बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट इज़ मोर सोलेबल देन ऑक्सीजन। सो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलेबल इन प्लाज्मा कंपेयर टू द ऑक्सीजन। So both are correct and R is the correct explanation of A. So next question, secretion of less saliva in the mouth will affect the conservation of. So इसका ऑप्शन हो जाएगा C, starch simple sugars, because saliva contains the enzyme amylase, right, which begins the digestion of the starch into the simpler sugars in the mouth itself. So mouth में start हो जाता है digestion.
So the digestion of the protein and the fats primarily begins in the mouth first, then later starts in the stomach and small intestine. So option C है starch simple sugars. सो इस चैप्टर के हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रेस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू। सो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन सब का कौन सा चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्रोटीन्स तो लार्ज पॉलीमर्स है, राइट। सो ब्रेक डाउन होके क्या कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन में सिंपल शुगर्स एंड प्राइमरी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फैट्स ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, बी करेक्ट है, राइट, बी। सो इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ है। सो आज हमने लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे एमसीक्यूज कर दिए हैं बोर्ड के लिए, और इस क्वेश्चंस करने के बाद में आप बोर्ड में कहीं नहीं अटकोगे, फुल ऑन फुल मार्क्स आएगा आपका, ये मैं गारंटी देती हूँ। अच्छे से पढ़ो, वापस रिवाइज करो एक बार, और देखना फिर एग्ज़ाम में क्या मस्त रिजल्ट आता है।